जय श्री कृष्णा। आप सभी को आश्विन मास कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष इंदिरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे इंदिरा एकादशी के विषय में। इंदिरा एकादशी जो कि श्राद्ध पक्ष में आती है, इस एकादशी की महिमा अन्य एकादशियों से बिल्कुल भिन्न है। इस एकादशी पर किए जाने वाले कर्म भी अन्य एकादशियों से कुछ भिन्न है और इस एकादशी का महत्व अन्य एकादशियों से कम नहीं वरन अधिक है। ये एकादशी न केवल भगवान विष्णु के निमित्त की जाती है, वरन ये एकादशी आपके पितरों को तृप्त करने के लिए, और यदि आपके पितृ कहीं घोर नरक में भी पड़े हों तो वहां से भी उनकी मुक्ति दिलाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। यही विषय है हमारे आज के इस वीडियो का कि आने वाली एकादशी की महिमा क्या है, कैसे आपको इसका व्रत करना है और किस प्रकार से इस एकादशी का पुण्य फल आप अपने पितरों को अर्पित करके उन्हें तृप्त कर सकते हैं और किस विधि से आप भगवान का पूजन करेंगे, समय क्या रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा, क्या भोग लगाना है और श्राद्ध पक्ष में किस प्रकार से इस एकादशी का पर्व आपने लेना है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान की जानकारी का वीडियो है और जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या सही कथा और महात्म्य है वह सुनाते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं कि सभी उत्तम मुहूर्त की जानकारी समय से पहले आपको मिल जाए तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी। दर्शकों, जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इस श्राद्ध पक्ष का मूल उद्देश्य क्या है? इस श्राद्ध पक्ष का मूल उद्देश्य है कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो पितृगण हैं, उनकी तृप्ति कैसे हो, उनको मुक्ति कैसे मिले, वो प्रसन्न कैसे हो। इसके लिए हम अनेकों प्रयास करते हैं। उनकी जब तिथि आती है तो हम श्राद्ध कर्म करते हैं, उनको जल तर्पण करते हैं। हमने आपको बताई एक विधि की गीता के 7वें अध्याय को सुनिए, प्रतिदिन सुनिए और प्रतिदिन जल तर्पण जो है अपने पितरों के लिए कीजिए। ये बड़ा ही उत्तम उपाय है पितरों की प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार से आप अनेकों प्रयास करते हैं, पर क्या आप जानते हैं आने वाली ये जो एकादशी है, ये एकादशी आपके इन सभी उपायों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ये एकादशी बनी ही पितरों की तृप्ति के लिए है, पितरों की मुक्ति के लिए है। इस एकादशी को करने का जो पुण्य है उसको यदि कोई अपने पूर्वज को अर्पित कर देता है तो उसका पूर्वज यदि यमराज के यहाँ भी होता है तो वहां से भी छूट जाता है। यह वृतांत आप सुन पाएंगे जब आप एकादशी का महात्म्य सुनेंगे, कथा सुनेंगे, वहां पर भी वर्णन आएगा कि किस प्रकार से इस एकादशी की महिमा आरंभ हुई। सर्वप्रथम किस प्रकार से माहिष्मति के जो राजा थे उन्होंने इस एकादशी का व्रत पूजन किया। नारद जी के कहने पर जब उन्हें पता लगा कि उनके पिता जो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु कुछ गलतियों के कारण यमराज के यहाँ उनको रहना पड़ रहा, तब उन्होंने इस एकादशी का व्रत पूजन किया। इस एकादशी का व्रत पूजन करके और वह पुण्य अपने पितरों को अर्पित किया, अपने पिता को अर्पित किया। पुण्य के पिता को अर्पित करते ही उनके पिता यमलोक से सीधे वैकुंठ पहुंच गए। भगवान नारायण का विमान उन्हें लेने के लिए आया और भगवान नारायण के पार्षदों ने उनका स्वागत करते हुए उनको अपने धाम को ले गए। ये महिमा है इस एकादशी के व्रत।
इसमें एक और बात आपको जोड़ना चाहूंगा कि ये जो एकादशी है ना, इस बार साधारण दिन पर नहीं पड़ रही है। इस बार इस एकादशी पर संक्रांति का भी योग बन रहा है। और ये जो संक्रांति है कोई साधारण संक्रांति नहीं है। इस संक्रांति के दिन आप जो भी पाठ, पूजा, जप, तप, पुण्य आदि करेंगे उसका पुण्य 86,000 गुना अधिक हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि यदि जब आप एक बार एक माला जपते हैं तो उससे जो पुण्य मिलता है ना, यदि आप इस एकादशी के दिन वह एक माला उसी मंत्र का जाप करेंगे तो वह आपको 86,000 माला का फल प्रदान करेगा। ठीक वैसे ही आप एक एकादशी का व्रत करेंगे परंतु वह 86,000 एकादशी का फल देगी। क्यों? क्योंकि इस दिन संक्रांति का योग है और बड़ा ही अद्भुत योग है। इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाया है कि कैसे आप इस दिन का लाभ ले सकते हैं। ये एक ही दिन आपके पुण्य का जो तराजू है उसको बहुत ऊपर उठा देगा। इतना पुण्य कमा सकते हैं आप केवल इस एक दिन पर। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना कैसे है और किस प्रकार से आप इस एकादशी के व्रत पूजन का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे। प्रिय दर्शकों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इंदिरा एकादशी, इसका व्रत पूजन करने के लिए दशमी तिथि को ही कुछ नियम धारण किए जाते हैं। दशमी तिथि को आपने एक वक्त का भोजन करना चाहिए, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही आपने शहद का प्रयोग त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को आप कांसे के पात्र का प्रयोग त्याग कर देंगे। दशमी तिथि को ही मसूर की दाल का प्रयोग त्याग कर देंगे। हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग बंद कर देंगे। इस प्रकार से व्रत का जो एक दिन पूर्व का नियम है इसको आप धारण करेंगे। और जिन भी किन्हीं माता बहन को बाल धोने होते हैं वो भी दशमी तिथि को ही धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन वर्जित कहा गया है। एक दिन पहले ही आपको व्रत पूजन से संबंधित जो भी सामग्री है वह एकत्र कर लेनी है, जिससे कि एकादशी का पूजन बिना व्यवधान के आप कर सकें। संभव हो तो सायंकाल को कीर्तन करते हुए और रात्रि को शयन कीजिए। अगले दिन जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं उस दिन आप सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि से निवृत्त होइए। इस दिन का जो स्नान है ना विशेष रहेगा, और स्नान जो है इस दिन आपको 7:10 तक कर लेना चाहिए। कारण क्या है? कारण मैंने आपको बताया कि इस दिन संक्रांति का पर्व है और उसका जो स्नान के लिए मुहूर्त है ना वो सूर्योदय से और 7:15 बजे तक ही है। इस समय में यदि आपने स्नान किया तो वह अनंत फलदायी रहेगा। केवल स्नान करना है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल स्नान करने से ही आप अनंत कोटि पुण्य कमा लेंगे। अब उस स्नान में यदि कहीं गलती से आप गंगा स्नान कर लें तो उसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती। गंगा जी न जा पाए तो घर पर ही कर लीजिएगा। नहाने का जो पात्र है उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और उसके बाद आप स्नान कीजिएगा उस जल में। ये स्नान आपको गंगा जल का जो स्नान है ये गंगा स्नान का फल तो देगा ही, परंतु इस दिन जो योग बन रहा है जो 86,000 गुना अधिक फल देने वाला है, इस कारण से यह अनंत कोटि फल प्रदान करेगा आपको। तो स्नान कीजिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, सूर्य देव को जल अवश्य दीजिएगा। क्यों? क्योंकि संक्रांति के दिन अगर आपने सूर्य देव को जल नहीं दिया तो आप ये समझिए कि आपने एक बहुत ही बड़ा अमृत कलश ठुकरा दिया। संक्रांति के दिन सूर्य को जल देने का जो विधान कहा गया है और जो उसका फल कहा गया है वो बड़ा ही उत्तम है। इसीलिए सूर्य देव को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के साथ ही यदि रविवार का दिन नहीं है तो माता तुलसी को जल दीजिए। यहाँ पे आप प्रश्न करेंगे पंडित जी एकादशी को? हाँ,
एकादशी को तो माता को जल दिया जाता है, तुलसी पूजन भी एकादशी को होता है। आप विद्वान जन हैं, क्यों भूल जाते हैं कि तुलसी विवाह जो होता है वो एकादशी के दिन ही तो कराया जाता है। इसीलिए एकादशी पर सदा तुलसी पूजन करना चाहिए। भगवान को एकादशी पर तुलसी अर्पित की जाती है। हाँ, द्वादशी के दिन तुलसी पूजन नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। द्वादशी के दिन यदि आपने तुलसी माता के पत्तों को तोड़ लिया तो उससे घोर पाप आपको प्राप्त होता है। यह इतना बड़ा पाप है जो माता सीता को भी लगा था। इसके विषय में मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि एक बार माता सीता अपने उद्यान में तुलसी पूजन के लिए जैसे प्रतिदिन जाती थी वैसे ही पहुंची। जैसे ही वो पूजन करने को उद्यत हुई, उन्हें आभास हुआ कि आज तो द्वादशी है। अतः उन्होंने पूजन तो नहीं किया और वो वापस मुड़ने लगी। जब वो घूम के वापस मुड़ने लगी तो उनकी चुनरी से एक तुलसी का पत्ता टूटकर गिर गया। केवल अनजाने में द्वादशी को तुलसी का पत्ता टूटकर गिर जाने से माता सीता को घोर पाप लगा। इसका पता उन्हें कैसे चला? कुछ समय बाद देवऋषि नारद अयोध्या में आए। जब माता सीता ने उन्हें जलपान के लिए आग्रह किया तो उन्होंने माता सीता के हाथों से जलपान ग्रहण करने से इनकार कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि हे नारद, ये तुम क्या कहते हो? तुम सीता के हाथों से क्यों जलपान ग्रहण नहीं कर सकते? तब नारद ने कहा कि भगवान मुझे क्षमा करें, माता सीता तुलसी की अपराधिनी है और जो मेरे श्री हरि की जो प्रिय हैं उनकी अपराधिनी होंगी। उनका जल तो किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जब नारद ने समझाया, बताया, सारा वृतांत उन्होंने समझाया, तब भगवान रामचंद्र के द्वारा उसका उपाय कराने का प्रयास किया गया। तो ये है फल, अगर कोई द्वादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता तोड़ देता है तो शास्त्र तो यही कहते हैं कि एकादशी को तुलसी पूजन करें विधि विधान से, पर द्वादशी को ना। तो ये कर्म आपको अवश्य करने हैं। पवित्र स्नान कीजिए, सूर्य को जल दीजिए और तुलसी माता को जल दीजिए। इसके बाद आप एकादशी व्रत पूजन आरंभ करेंगे। एकादशी व्रत पूजन करने के लिए आपका जो भी पूजन स्थल है वहाँ पर सामग्री को एकत्र कीजिए। सामग्री एकत्र करके और आसन लगा के बैठिए। अब वो सामग्री की लिस्ट सुन लीजिए जो सामग्री आपने एकत्र करनी है, क्या सामग्री की आवश्यकता रहेगी। आपके पास इस एकादशी का पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान श्रीहरि की तस्वीर या उनकी प्रतिमा होनी चाहिए। शालिग्राम जी की तस्वीर या प्रतिमा लीजिएगा। उनके सामने आज विशेष रूप से श्राद्ध कर्म किया जाएगा। साथ ही भगवान को स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र लीजिएगा और संभव हो तो पीला ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला और इत्र, जनेऊ अवश्य लीजिएगा। और दूर्वा दल का प्रयोग आपने इस एकादशी पर भी अवश्य रूप से करना है। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। पंचामृत बनाने के लिए क्या लेंगे? पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग वर्जित है। तो आप क्या लेंगे? गंगाजल। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने पीछे हमारे यहाँ कमेंट किया था, पंडित जी कुछ लोग कहते हैं कि गंगाजल तो देवताओं के चरणों से निकला है, इसीलिए वो भगवान को कैसे अर्पित होगा। देखिए, लोग क्या कहते हैं मैं उन पर नहीं जाता, शास्त्र क्या कहते हैं उस पर मैं जाता हूँ। और आप ज्ञानी जन हैं, आप स्वयं ये देखिए ना कि देवताओं के अगर चरणों से वो जल निकला है तो भगवान शंकर ने उसको अपने सिर पर क्यों धारण किया है? वो कौन सा बड़ा देवता है साहब जिसके चरणों से गंगा निकल रही है और भगवान शंकर उसको अपने जटाओं में धारण करते हैं? ये कपोल कल्पना से बाहर आइए। कोई ऐसा भ्रामक वीडियो बनाता है या भ्रामक जानकारी देता है तो उस पर ध्यान न दीजिए। गंगा पुनीत, पवित्र और पावन करने वाली है, उनसे पावन कुछ है नहीं। देवता स्वयं उसमें स्नान करने आते हैं, इतना पवित्र है गंगाजल। इसीलिए गंगाजल पंचामृत में मिलाएंगे, क्योंकि एकादशी के अनुष्ठान में 3 दिन तक शहद का प्रयोग वर्जित है। ये
सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करने के बाद एक लोटा लीजिए तांबे का। तांबे के लोटे में पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद जो सामग्री है उस सामग्री पर जल के छींटे लीजिए फूल के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से। इससे वो सामग्री शुद्ध हो जाएगी, वो स्थान पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्र पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचियो। इस प्रकार से जल छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप भगवान की स्थापना कीजिए, चौकी बिछाइए, चौकी बिछाकर उस पर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए और अब एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे, जलाचमनी करेंगे। पूजा के योग्य अब यजमान को होना होता है। स्थापना करने के बाद हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए, अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए चम्मच से और हाथ धो लीजिए। अब आप एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल ग्रहण कीजिएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजन की संपूर्ण सामग्री अर्पित करेंगे। इससे क्या होगा कि सामग्री पैरों में नहीं आएगी, जल आदि जो भगवान को अर्पित करेंगे वो यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। उससे पहले आपने दीपक को प्रज्वलित करना है, धूप को जला लेना है और व्रत पूजन का संकल्प करना है। तो दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप जला लीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आश्विन मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथ्यो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय। अगर आप किसी पितृ की तृप्ति के लिए एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उनका नाम बोलिए कि अमुक पितृ तृप्ति निमित्तार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित। संकल्प भगवान को अर्पित करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य और आचमनी अर्पित कराएंगे। तो एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री माधवाय नमः। एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री माधव निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद प्रक्षालनम कुरु। भगवान के पैर धोइए, पैर धोने के लिए जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने के लिए अगर आपके पास प्रतिमा है, प्रतिमा पर शंख से अर्घ्य दे सकते हैं, अन्यथा 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अब भगवान को आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। आचमनीं समर्पयामि। पद्य अर्घ आचमनी के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। भगवान को स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नान कराइए भगवान को प्रेम से। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। अब भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ को चढ़ाने से पहले उस पर रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा या पीली हल्दी लगा लीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। तिलक करेंगे
गंधक लगाएंगे अर्थात रौली कुमकुम आदि अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। गंधम समर्पयामि तिलकम कुरुः। प्रेम से तिलक कीजिए भगवान को। इत्र लगाइए। इत्र को लगाने की विधि क्या होगी कि इत्र को फूल पर लगा लीजिए। इत्र को फूल पर लगा के और फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। प्रेम से इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को फूलों की माला पहनाएंगे। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। इस प्रकार से भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद अब भगवान को आप धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए और फिर नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल लीजिए, मिठाई है तो मिठाई लीजिए। ये जो आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए भोग में है, अगर कुछ ना हो तो आप मिश्री ले लीजिएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करके भगवान को जलाचमनी कराएंगे। तो 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनीं समर्पयामि। भगवान को जलाचमनी कराने के बाद अब आप भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे और तांबूल से पहले आप दूर्वा दल अर्पित कीजिएगा। दूर्वा दल मैंने पहले भी आपको बताया है कि चातुर्मास का एक नियम है जो आपको धारण करना चाहिए, जिसमें प्रतिदिन भगवान नारायण को दूर्वा अर्पित की जाती है, दूर्वांकुर अर्पित किया जाता है। ये एक बड़ा ही उत्तम और पुण्यदायी है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसे चातुर्मास में धारण करता है उसको अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है और उसकी सभी इच्छाएं भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं। तो यदि आप चातुर्मास में इस नियम को नहीं उठा पाए हैं तो एकादशी पर आपको यह दूर्वा दल अवश्य ही भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। दूर्वा दल हाथ में उठाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। श्री महाविष्णवे नमः। श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय दूर्वांकुरम समर्पयामि। इस प्रकार से दूर्वांकुर भगवान को अर्पित कीजिए। दूर्वांकुर के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी कुछ दक्षिणा राशि आप भगवान के निमित्त अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए, भगवान के चरणों में वंदना कीजिए और इसके बाद आपको एकादशी की कथा सुननी है। इंदिरा एकादशी की कथा सुनिएगा, बड़ी ही पुण्यदायी कथा है। इसके साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। हम अपने चैनल पर एक ही वीडियो में कथा और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों आपके लिए अपलोड करते हैं, उसका लाभ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये व्रत करना कब है, क्या इसका शुभ मुहूर्त रहेगा, पूजन आदि कब करना है। प्रिय दर्शकों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन आपके घर में ग्रह कलेश आदि नहीं होना चाहिए। भगवान की स्थापना घर में हुई है तो इसलिए शांति के साथ रहें और किसी के प्रति वैर भाव ना रखें, किसी को अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी की हानि ना करें, किसी का बुरा ना करें। सायंकाल को कीर्तन का बड़ा विधान है तो कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन ना कर सके तो कुछ 3 स्तोत्र का वीडियो एक हम अपलोड करते हैं कीर्तन का फल प्राप्त करने के लिए, उसको सुन लीजिएगा। कीर्तन का फल प्राप्त करने के लिए वह सुनने के बाद रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिएगा। जागरण की बहुत अधिक महिमा है एकादशी के व्रत में। बात करें कि एकादशी है किस दिन और व्रत किस दिन किया जाना है, तो ये जो एकादशी तिथि है ना, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी तिथि, ये शुरू हो रही है 16 तारीख को। 16 तारीख को रात्रि को 12:22 पर, अर्थात 16 की रात्रि को जब 12 बजे के बाद 17 लग जाएगी तब 12:22 पर यह एकादशी आरंभ होगी और यह पूर्ण होगी 17 तारीख को रात्रि को 11:39 पर। ऐसे में 17 तारीख को सुबह के समय सूर्योदय एकादशी में होगा तो उदय तिथिमान के अनुसार जो एकादशी है वो 17 सितंबर को कही जाएगी। 17 सितंबर को एकादशी है और एकादशी का जो व्रत होता है ना, कुछ लोग तस्मा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि ग्रस्त जन ऐसे करें, वैष्णव जन ऐसे करें, इन सब में नहीं पड़िएगा।
सबसे उत्तम व्रत होता है द्वादशी युक्ता व्रत। तो जिस दिन द्वादशी आ रही हो, पहले एकादशी हो सुबह सुबह, फिर द्वादशी आ रही हो, वह उत्तम दिन होता है। इसीलिए 25 को व्रत कीजिएगा, सर्वोत्तम रहेगा। 25 सितंबर को एकादशी का व्रत पूजन होगा। चावल भी आपने इसी दिन नहीं खाने हैं, और जो एकादशी के नियम हैं वस्तुओं को त्यागने का, उनका भी पालन आप इसी दिन कीजिएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ग्रहण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए बताई गई हैं जो कल्याणकारी भी हैं। उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। नवरात्रि का वीडियो आ चुका है, और जो ग्रहण होने वाला है अमावस्या पर, उसको सावधानी पूर्वक देखिएगा। वीडियो को बड़ा ही उपयोगी वीडियो है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो यह व्रत पड़ रहा है बुधवार को पहले 2 चौघड़ियाँ उत्तम रहेंगे लाभ और अमृत का। तो सूर्य उदय से और 3 घंटे तक, लगभग 6 बजे से और सायंकाल तक, रात्रि काल तक आप प्रभु चरणों का आनंद लेते रहिए। अगर दक्षिणा के स्वरूप आप हमें कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके 2 नंबर आ रहे हैं, उन पर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण। आपसे इन लोगों को मंगवा सकूँ, सामान आदि को मंगवा सकूँ। तो इस प्रकार से आपने सामग्री जानी, पूजा विधि आदि जानी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पेशेंट हैं, इसकी इच्छा शक्ति नहीं है बैठने की या खाने की। आप कहें